रहे थे। साथ ही साथ परसों जिनका चरित्र हम सुन रहे थे, श्री सूरदास जी, कल उनकी भी जन्म तिथि थी, कल उनका भी प्राकट्य दिवस था। सूरदास जी आज हमारे परमाचार्य भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी का मंगल प्रादुर्भाव दिवस है। ऐसे आचार्य प्रवर जिनके भूमंडल पर आने से द्रविड़ से लेकर के उत्तर भारत तक सब जगह भक्ति का ऐसा स्वरूप स्थापित हुआ। हमारे भक्तमाल कार श्री नाभा जी तो भाष्यकार शेषावतार स्वामी जी के लिए एक छप्पे में एक बात कहते हैं, और यहाँ कई सारे लोग, कई सारे बालक रामानुज दास और दासियां बैठे हैं जो इस परंपरा में दीक्षा ले चुके हैं, और आगामी 1, 2, 3 तारीख को भी यहाँ गुरु शिष्य मिलन कई सारे शिष्य आ भी रहे हैं, और कई नवीन दीक्षाओं का भी क्रम होने वाला है। सहस आश्य उपदेश कर जगत उधारण जतन कियो, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो, सूते नर परे जागे 32 श्रवण निधार्यो, तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी, गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी, कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं भयो, सहस आश उपदेश करी जगत उधारण जतन कियो। श्री नाभाजी रामानुज स्वामी जी के विषय में कहते हैं, ऐसे आचार्य हुए ही नहीं हैं पृथ्वी पर जैसे रामानुजाचार्य जी। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं भयो। रामानुजाचार्य जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि आपने अत्यंत दीनों को, अत्यंत कृपणों को भी स्वीकार किया। और ऐसी वार्ता आती है कि रामानुजाचार्य जी जब पृथ्वी पर आगमन होने वाला था, अपनी इच्छा से नहीं आ रहे थे, ठाकुर जी ने आज्ञा की कि आप पृथ्वी पर जाओ और जाकर के जो भक्ति का स्वरूप लोप होता जा रहा है उसको पुनः प्रतिष्ठित करो। तब शेषावतार भगवान शेषनाग ने कहा, नाथ मैं नहीं जाऊंगा पृथ्वी पर। क्यों नहीं जाएंगे? बोले आप कृपा करने से पहले गुण और अवगुण का विचार करते हो, शरण में आए हुए के गुण अवगुण देखते हो, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब बेचारा कोई अवगुणी है और उसको मैंने यदि मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी और उसके बाद वो आपकी शरण में आकर के आप कहने लगो कि नहीं इसमें तो ये दोष है, ये दोष है, ये मेरा अधिकारी नहीं है, इसको मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, तो नाथ मेरा पृथ्वी पर जाना तो व्यर्थ हो जाएगा। कलिकाल में तो सब कृपण लोग ही हैं, कलिकाल में तो सब किसी ना किसी दोष, किसी ना किसी भाव से युक्त ही हैं। आप इतने दोष विचार करने लगोगे तो लोग, मेरा पृथ्वी पर जाना श्रेयस्कर कैसे होगा? तब ठाकुर जी ने वचन देकर के रामानुजाचार्य जी से कहा कि हे रामानुजाचार्य जी, आप जिस किसी को भी मेरी सन्निधि में लाएंगे उसकी भुजा के मूल पर शंख चक्र अंकित कर देंगे, उसके माथे पर उर्ध्वपुंड धारण करा देंगे, उसके एक नहीं अनेक जन्मों के कितने भी पाप हो, कितने भी उसकी कृपणता हो, कितने भी उसकी कुटिलता हो, हम सब भुला करके उसको स्वीकार करेंगे, ये हमारा वचन है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि ठाकुर जी ने आज्ञा की कि शेषनाग जी आप पृथ्वी पर जाकर के भक्ति का प्रचार करो, तो उन्होंने शर्त रख दी है। बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले आप दोष नहीं विचारोगे,
जिस किसी को भी आपके सामने लेके आऊंगा आप तुरंत उसको स्वीकार करोगे। तो भगवान ने वचन देकर के कहा ठीक है हम वचन देते हैं, आप कैसे को भी मेरे सामने ले आइए, बस उसके भुजा के मूल में शंख चक्र अंकित हो जाए, माथे पर उर्ध्वपुंड होगा, तो उसके सारे दोष में चिंतन ही नहीं करूंगा, देखूंगा ही नहीं कि इसने क्या किया है। येनम रक्ष जगन्नाथ बहु जन्मापराधनम, बहुत जन्म के अपराधी लोग हैं, उनकी रक्षा करने का जब वचन भगवान ने लिया तब शेषनाग भगवान पृथ्वी पर रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए श्री भक्तमाल में नाभाजी कहते हैं, कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। रामानुजाचार्य जी जैसा करुणावंत आचार्य और श्री रामानुजाचार्य जी जैसा कृपणों पर दया करने वाला मैंने दूसरा आचार्य नहीं देखा, ऐसा नाभाजी कह रहे हैं। अरे कहां तक कहें, जब श्री रामानुजाचार्य जी महाराज द्वादश तिलक धारण करके त्रिदंड हाथ में लेकर के और तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए, तिरुनारायण भगवान का जब दर्शन करने के लिए गए, तब वेंकटेश भगवान कहते हैं, रामानुजाचार्य जी एक बात बताइए। बोले क्या? मैंने रामावतार ग्रहण किया था, त्रेता में हम राम बनकर के आए और मैंने हल्ला करके पूरे जगत में यह बात फैला दी थी कि जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं स्वीकार करके मुक्ति प्रदान करूंगा, अपने लोक की प्रदान करूंगा, अपने चरणों में वास दूंगा। इतने पर भी 3 या 4 लोग ही आए मेरे पास। पहला कौन आया? बोले पहला जयंत आया, उसको ब्रह्मा जी ने भेज दिया था, बोले भगवान के पास जाओ। नारद जी ने बड़ा धक्का दे दे करके भेजा, तब जाके मेरी शरण में आया, उस पर मैंने कृपा की। ये तिरुपति बालाजी भगवान कह रहे हैं। महाराज जी मुझे संभवतः ग्रंथ का नाम तो नहीं पता है, पर किसी हमारे 18 पुराणों में से ही किसी पुराण में यह बात अंकित है कि श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन यदि किसी व्यक्ति ने किया है, जिस समय तिरुपति बालाजी सामने खड़े आप उन्हें देख रहे हैं, तो आप ये विश्वास मान लीजिए कि आप साक्षात प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं वो नारायण स्वरूप में, है वो नारायण रूप में। लेकिन राम जी के दर्शन का जो फल त्रेता के लोगों को मिला, आज कलिकाल में तिरुनारायण भगवान तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से वही फल मिलता है जो राम जी के दर्शन का फल है। ऐसे प्रभु श्री तिरुपति बालाजी। तो रामानुजाचार्य जी जब दर्शन करने गए तो तिरुनारायण भगवान बोले कि एक बात बताइए। बोले क्या? मैं राम बनकर के आया था त्रेता में और मैंने खूब हल्ला करके कहा कि मेरी शरण में आओ, मैं सबको मुक्ति प्रदान करूंगा, अपने लोक प्रदान करूंगा, इस भवसागर से तार दूंगा, पुनरपि जननम पुनरपि मननम, ये सब चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा, मेरी शरण में आ जाओ। इतने पर भी 3-4 लोग ही आए मेरे पास। पहला जयंत आया और वो भी आया नहीं था, धक्के मार के भेजा गया था। दूसरा, बोले जितने भी आए सब धक्के खा के ही आए। बोले दूसरा कौन आया? बोले सुग्रीव आया था, वो भी बाली से मार खा करके आया था, छुपा बैठा था किष्किंधा में, तब जाकर के मेरी शरण में आया, आकर के कहा नाथ मेरी रक्षा करो। तीसरा कौन आया? बोले तीसरा विभीषण आया, उसको भी धक्के मार के भैया ने भगा दिया था। मतलब इतना कहने पर भी कि मैं भगवान हूं, मेरे दर्शन करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, इतने पर भी 3-4 लोग ही मेरे पास आए। कृष्णावतार में भी अर्जुन सरीके कुछ 2-4 लोग ये आ गए। पर कलिकाल में आप आचार्य लोग क्या करते हैं कि हजारों वैष्णव आपके शिष्य हो जाते हैं और आपके आगे पीछे चलते हैं, आप जैसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, आप जैसा जहां बैठने को बोल देते हैं वहां बैठ जाते हैं। इतने हजारों लाखों आपके शिष्य हैं, ये आचार्य जन ऐसा क्या करते हैं कलिकाल में? हमने तो खूब कहा था कि हम भगवान हैं, हमारी शरण में, कोई नहीं आया। आप तो आचार्य हो, फिर भी आपके इतने शिष्य कैसे हो जाते हैं? और ये सब शिष्य आपकी बताई गई क्रिया को करने में इतनी तत्परता कैसे ले आते हैं? ऐसा क्या है आपके पास? हमें भी बताइए जरा। भगवान पूछ रहे हैं रामानुजाचार्य जी से।
रामानुजाचार्य जी बोले, मंदिर में बैठ करके प्रश्न कर रहे हो हैं? प्रश्न करता तो मंदिर में बैठा है, सोने के छत्र के नीचे बैठा है, और जिससे प्रश्न किया जा रहा है उत्तर देने वाला बाहर दर्शनार्थी बन के खड़ा है। ये कोई विधा है? मंदिर से बाहर आइए पहले। ठाकुर जी मंदिर से बाहर आ गए, लेकिन जब बाहर निकल के आए तो छत्र चमर सब चल रहे थे संग में। 2 लोग चमर करते चल रहे हैं, छत्र लेके चल रहे हैं। बोले, प्रश्नकर्ता को दीन बनना चाहिए, आप कैसे छत्र चमर लेकर के प्रश्न कर रहे हो हमसे? ये छत्र चमर हटाइए। ठाकुर जी ने छत्र चमर भी हटा दिया। हट जाओ भैया, अब बताइए ऐसा क्या है आपके पास जो इतने जीवों का उद्धार आप करते हो? रामानुजाचार्य जी बोले, उत्तर देने वाला नीचा है और प्रश्न करने वाला ऊंचा है। आप बहुत ऊपर हो, थोड़े नीचे झुको। ठाकुर जी नीचे झुक गए। तिरुपति बालाजी बोले, अब बोले, प्रश्न करने वाले को मुकुट पहनना चाहिए, मुकुट उतारिए, नीचे धरो। मुकुट उतार के धर दिया। बोले, भगवान अब तो बताओ। बोले, लाइए अपना दाहिना कान हमारी तरफ करो। भगवान ने जैसे ही कान आगे किया, आहा, तुरंत दोनों हाथ रख करके अपना ही एक वस्त्र था अंग का, ठाकुर जी के शीश पर डाल करके हमारी रामानुज परंपरा का जो मूल मंत्र है, गुरु मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, तुरंत ठाकुर जी के कान में बोल दिया। जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र ठाकुर जी के कान में बोला, तिरुपति बालाजी बोले, ये क्या था? बोले, यही है जिससे इतने हजारों का कल्याण हो रहा है, इतने लाखों का कल्याण हो रहा है। बोले, ये तो मेरा नाम ही है। बोले, तो यही तो बताना चाहते थे, आपका नाम ही है हमारे पास, जो इन हजारों लाखों वैष्णवों का उद्धार कर रहा है, कल्याण कर रहा है, मंगलमय कर रहा है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। जय हो रामानुजाचार्य जी आपकी, हमारा नाम और हमारे नाम से ही इतना उद्धार कर रहे हैं। नाम ही नहीं कर पा रहा है, पर नामी के नाम से आचार्य जन कर रहे हैं। रामानुजाचार्य जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, अब याद रखिए। बोले, क्या दीक्षा हो गई है आपकी? कान में मंत्र बोल दिया है हमने। ठाकुर जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, ठीक है, अब पूरे दक्षिण भारत में आप हाथ जोड़ के विराजिए, पर तिरुनारायण तिरुपति में आप आशीष की मुद्रा में विराजो। और आज भी तिरुपति बालाजी में रामानुजाचार्य जी आशीष की मुद्रा में हैं। और जितने भी रामानुज वैष्णव हैं संसार में, सबके इष्ट हैं नारायण, सबके स्वामी हैं नारायण, पर तिरुपति बालाजी रूप में हम सबके गुरु भाई हैं श्री तिरुपति बालाजी। क्यों? श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको अष्टाक्षर मंत्र देकर के शिष्य बनाया। ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी, जिनका आज सुंदर प्राकट्य दिवस है। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। आपको गुरु दीक्षा जब प्राप्त हुई, उसके बाद आपने अपने गुरुदेव से 18 बार जिज्ञासा की कि मुझे इस मंत्र का अर्थ बताइए, ये अष्टाक्षर मंत्र जो है इसकी विधि बताइए। बार बार गुरुदेव उनकी परीक्षा लेते और कहते, आज नहीं कल बताएंगे, कल नहीं परसों बताएंगे। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य जी ने अनेक बार प्रयास किया। अंत में जाकर के आचार्य चरण ने जब अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई, और विधि जान करके आप जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र करने बैठे हैं, जैसे ही गुरु मंत्र का, अष्टाक्षर मंत्र का, मूल मंत्र का केवल पहला शब्द बोला है, मन में उसका चिंतन किया है, इतने में ही आपको सुंदर केसर कपूर की सुगंध आने लगी। और जैसे ही आपने नेत्र खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान सामने खड़े हैं और रामानुजाचार्य जी को दर्शन दे रहे हैं। मतलब गुरु मंत्र प्राप्त होते ही पहले जप में ही ठाकुर जी ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही देखा कि ठाकुर जी सामने खड़े, आपने ठाकुर जी को प्रणाम करना भूल गए, तुरंत दौड़ करके गए और श्री रंगनाथ मंदिर के गोपुर पर चढ़ गए और जोर जोर से अष्टाक्षर मंत्र बोलने लगे। आपके गुरुदेव ने मना किया था कि गुरु मंत्र किसी को सुनाना नहीं है, पर आपने जाकर के गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। गोपुरम मंदिर के शिखर, जो दक्षिण भारत शैली में जो मंदिर होते हैं, उनके शिखर हमारे उत्तर भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से भिन्न होते हैं। वो कुछ ऐसे बनते हैं, उसको गोपुरम कहते हैं। उसके ऊपर रामानुजाचार्य जी चढ़ गए
और जोर जोर से अष्टाक्षर मंत्र कहने लगे। आपके गुरुदेव ने जैसे ही सुना, आकर के खूब डांटे, ए रामानुजाचार्य क्या कर रहे हो, ये गुरु मंत्र सबको नहीं सुनाया जाता, नीचे आओ। रामानुजाचार्य जी नीचे आए, बोले जी भगवान। बोले ये मंत्र तुम इतनी जोर से, मैंने मना किया था किसी को नहीं सुनाना है, तुम ऊपर चढ़ करके ढिंडोरा पीट के सबको सुना रहे हो। रामानुजाचार्य जी बोले गुरुदेव क्षमा करें। अरे क्षमा नहीं, तुमको पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। बोले कि मुझे एक को पाप लगे चलेगा, पर मैंने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र बोला, मैं जप करने के लिए बैठा, तुरंत ही ठाकुर जी मेरे सामने खड़े होकर के दर्शन देने लगे। तो मैंने मन में विचार किया, जिस मंत्र की इतनी सामर्थ्य है कि एक बार उच्चारण करते ही ठाकुर जी सामने आ जाते हैं, इसको मैं गोपनीय नहीं रख सकता, इसको तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, सारे जगत को यह मंत्र पता चल जाना चाहिए, जिससे ठाकुर जी तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए क्षमा करें गुरुदेव, मैं इसको गोपनीय नहीं रख पाया। ऐसे भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, अद्भुत चरित्र है आपका, अद्भुत सब भाव हैं, बहुत बृहद चरित्र है। हमें तो लगता है कि अष्ट सखाओं पे तो हम बोल ही रहे हैं, पर हमको तो मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आया कि सारे आचार्यों के बस उत्सव ही उत्सव आने वाले हैं। अभी एकादशी आएगी, उस दिन हृदयवंश महाप्रभु का प्राकट्य होगा, और भी आचार्यों के सब आचार्य इसी महीने में ही हुए हैं, सबके चरित्रों में ही निकलता। लेकिन अच्छा है, बल्कि और ये ऐसा कहते हैं बोनस हो गया है कि अष्ट सखाओं पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, पर मूल आचार्यों की जो उत्सव प्रणाली है वो आएगी, तो उन आचार्यों का भी हम लोग स्मरण करते चलेंगे। ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगामी 1, 2 और 3 मई को यहाँ एक महाराज जी से आज्ञा लेकर के गुरु शिष्य मिलन का एक क्रम रखा है। उसमें सबको आने की अनुमति तो नहीं रहेगी, क्योंकि एक प्रकार से गुरु शिष्य की वार्ताएं चलेंगी। तो अभी तक जितनों ने भी रामानुज परंपरा में दीक्षा ग्रहण की है इस व्यासपीठ से, वे सब बालक आएंगे और सबको आना ही है, अनिवार्य है। यदि वो नहीं पहुंच सकते हैं किसी कारण से, तो फिर 3 महीने बाद अगला गुरु शिष्य मिलन होगा, वहां आने का अब हर 3 महीने में एक क्रम होगा। लेकिन हमारी इस बात को आप बहुत सीरियस मत लेना, क्योंकि हमारे समय का कुछ पता नहीं चलता है। दत्त धाम में मुझे पता है कि मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं सब बड़े आराम से यहाँ कर लेता हूँ। सुबह स्नान का क्रम है, खेल कूद का क्रम है, गुरुजनों से आशीर्वाद लेने का क्रम है, अध्ययन का, स्वाध्याय का क्रम है, यहाँ सब हो जाता है, क्योंकि यहाँ अनुष्ठान में रहते हैं, क्षेत्र से बाहर जाना नहीं है। और इस बार तो हम ज़्यादा मिल भी नहीं रहे किसी से भी, अपने क्रम में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं। तो 3 महीने बाद भी हम मिल पाएंगे उसकी भी हमको गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ नासिक में 3 दिन मिलेंगे, इसलिए जो भी शिष्यगण हैं सबको आना ही है। और उन 3 दिनों में दीक्षा क्रम भी होगा गोदावरी जी के तट पर, तो उसका आनंद होगा। तब रामानुजाचार्य जी के बड़े मूल रहस्य सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे परंपरा में 3 मंत्र होते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। चरम मंत्र की ऐसी सुंदर विधि है हमारी परंपरा में कि गीता जी का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये हमारी परंपरा में तीसरा मंत्र दिया जाता है, और इसकी विधि इतनी सुंदर बताई कि आचार्य चरण कह रहे हैं नित्य अपने ठाकुर जी के सामने जाके गीता जी का ये श्लोक बोलिए। सब लोग ध्यान से सुनिए, ये सब सुन सकते हैं। मूल मंत्र, द्वय मंत्र, उसकी व्याख्या तो मंच से नहीं कर सकते, पर चरम मंत्र बोल देते हैं। कितना सुंदर है। सब लोग इधर देखना। हाँ, गौ माता आ गई एक और। अच्छा, इन्हीं को बुला रही थी क्या ये इतनी देर से? आ गई मेरी सखी, आ गई। या मुझे लग रहा है कि हमारे इनके सामने एक
हमारे एक बड़े प्रेमी परिकर के बैठे हैं, कहीं वो इनकी सामग्री उठा के खा नहीं गए हों, इसलिए तो नहीं रो रही हैं, क्योंकि उनको भी हरी हरी चीजें बहुत प्रिय लगती हैं। कहीं बेचारी कह रही हो, है मेरी घास है, तुम क्या खा गए उठा के। लेकिन अद्भुत है, ये सब दत्त धाम में ही होता है भैया, और दुनिया के किसी कोने में ये सब लीलाएं नहीं होती। अब बताओ, क्या सुंदर भाव से गैया सन्मुख विराज रही हैं। और आज हमारे आचार्य का जन्मोत्सव, आचार्य का प्राकट दिवस है। कथा में गौ माता है। आज कथा के विश्राम में महाराज जी आज्ञा से श्री रामानुज स्वामी जी का पंचामृत अभिषेक भी होगा। और वैसे मन में एक बधाई बंसी तो रही थी, एक लाइन बंसी भी गई थी, लेकिन पूरी हो नहीं पाई। आ रहे थे शब्द, हमने पेन मंगाया तो आचार्य जी थोड़ा विलंब से आए, तब तक वो सब शब्द चले गए। लेकिन जरूर कुछ ना कुछ बधाई का क्रम बन जाएगा। तो पंचपदी में या फिर कल कथा में अंत में सुना देंगे। आज रामानुजाचार्य पंचपदी में सुनाएंगे महाराज जी। पंचपदी होने के बाद जो अंत में जो एक कुछ अलग से भाव गाया जाता है, आज हमको अवसर मिले तो हम रामानुजाचार्य जी की बधाई का एक पद गा देंगे। और खूब सुंदर उसकी रचना, एक लाइन तो हो गई है पर अभी नहीं सुनाऊंगा, शाम को ही सुनाता हूं, तो उसको फिर प्रेम से गाएंगे। भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुजाचार्य भगवान की। आज मंच का भी स्वरूप कितना सुंदर है। ऊपर श्री वैष्णव तिलक शंख चक्र विराजमान है, कदली के सुंदर वृक्ष। एक बार हमारे दत्त धाम के जितने भी बालक हैं, जो पूरा मंच और यहाँ की व्यवस्था देख, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इतने महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी की आज्ञा से कार्य ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उनको, डिजाइनर, कौन से डिजाइनर होते हैं, डेकोरेटर, सब हार मान जाएंगे भैया। किसी को अगर बोल दो ऐसा बनाना है, वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन हमारे दत्त धाम की हर चीज निराली है। दत्त धाम के नियम निराले, दत्त धाम का भोजन निराला, दत्त धाम का मंच निराला, व्यवस्था निराली, यहाँ के ठाकुर निराले, यहाँ के महाराज जी निराले, यहाँ के सब वैदिक ब्राह्मण निराले। अब आप जिन आचार्यों को मंच पर देख रहे हैं, ये भारत के गिने चुने में से एक ही, मतलब ऐसा कह दें, अब मुझसे तो कह रहे हैं कि भारत में ऐसे 2 ही होंगे, 3 ही होंगे ऐसा यज्ञ करने वाले, इतने विद्वान या आदि आदि। हम कहेंगे 2-3 मत कहो, यही हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिनों पूर्व दत्त धाम में सोम याग हुआ था, और उसमें हमारे चारों गुरुदेवों को अग्निहोत्र की दीक्षा मिली। अब ये कितनी बड़ी बात है कि जिस भूमि पर हम लोग अभी बैठे हैं दत्त धाम में, इस वक्त भारत की एकमात्र पहली ऐसी भूमि होगी जहां एक साथ अलग अलग शाखाओं के 4 अग्निहोत्री विराजमान है। ऐसा और भारत में कहीं नहीं है, केवल दत्त धाम में। कल पलस्कर गुरु जी के सुंदर अग्निहोत्र का भी दर्शन किया। कितना नियम से, कितना संयम से, और कितने मतलब अद्भुत है। कैसे कर रहे हैं ये भगवान ही कराने वाले हैं या गुरु कराने वाले हैं। इतने नियमों में गृहस्थाश्रमी रह ले तो हम आप सब लोग तो कब के छोड़ छाड़ के सब चले जाएं, लेकिन ये सब सामर्थ्य दत्त प्रभु दे रहे हैं, पूज्य महाराज जी दे रहे हैं। इस स्थान की सामर्थ्य है। नहीं तो मानव देह मिलने के बाद में हम अनुष्ठान कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। हम इस मानव देह के द्वारा तीर्थ यात्रा कर लें, बहुत बड़ी बात है। इस मानव देह के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग कर लें, सप्ताह कथा नियमित रूप से सुन लें, वाल्मीकि रामायण जी का पाठ, मानस जी का पाठ कर लें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मानव देह मिलने के बाद में इस देह से, इस आत्मा से, इस बुद्धि से वेद को समर्पित होकर के अपने शेष जीवन को अग्निहोत्री होकर के समर्पित करना, ये बहुत विशेष बात है। ये सबके बस की बात नहीं है इसको करना, पर ये हो रहा है यहाँ पर, बड़ी बात है। सब दत्त प्रभु की कृपा है।
हमारे चारों आचार्यों को भी हम प्रणाम करते हैं। और आपकी चरण रज तो माथे से लगाने की है कि आप लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं। जिस अग्निहोत्र को आप लोग साध रहे हैं, यदि उसकी कणिका भी हमें प्राप्त हो जाएगी तो हमारे ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाएं। ऐसी अग्निहोत्र आप नियम धारण करके यहाँ रह रहे हैं, आपको प्रणाम। अद्भुत है, सब दत्त धाम का सब अद्भुत है। आज सुबह मैच हुआ था जिसमें वृंदावन वालों ने दत्त धाम वालों को उपहार रूप में विजय दिया। हाँ, तो हम बड़े दानी हैं, वृंदावन वाले बहुत बड़े दानी हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है कि दूसरे लोग उठें, वो हमसे आगे जाएं, उनकी विजय हो, उनकी जीत हो। अब महाराज जी, ये 2 घंटे तो मेरे हैं। मैं सुबह भी बोला था, जब हमारे वो विकास गुरुजी माइक पे बोल रहे थे, मैंने कहा अभी तो मेरा मौन है, बोल लो आप, पर 3 बजे से कौन रोकेगा, तब तो मैं बोलूंगा। तो अब ये दुनिया, यहाँ बैठे कुछ लोगों को ही पता है कि सुबह मैच क्या हुआ था, दुनिया थोड़ी जानती है। उनको तो हम बता देते हैं कि हाँ, हमने दान में दिया था, हमने। अच्छा, इसमें एक बात और है, महाराज जी ने क्या दिया था नियम, कि अगर दत्त धाम जीतता है तो दत्त धाम वृंदावन जाएगा और वृंदावन में जाकर के दत्त यज्ञ का क्रम होगा। अरे सुनो तो सही बात, ये वही लोगों ने ताली बजाई जिनको पता ही नहीं है, इसीलिए तो बता रहा हूं। और अगर वृंदावन जीतता है तो दत्त धाम वृंदावन आएगा और वहां पर दत्त यज्ञ करेंगे। और यदि दत्त धाम जीतता है तो वृंदावन से आप सब लोग आएंगे और यहाँ पर आकर के भागवत जी का अनुष्ठान, और जितने रनों से महाराज जी आज्ञा करेंगे उतने ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ वैदिक पाठ आदि वो सब होगा। अब महाराज जी अगर वृंदावन आएंगे तो वृंदावन में भीड़ बहुत है, सब गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, भीड़ भाड़ भी बहुत है। बिहारी जी, राधा रमन जी दर्शन करने भी नहीं जा पाते हैं। हमारी तो हालत ऐसी, वृंदावन में हम निकलते हैं तो वैसे ही वहां दिक्कत बहुत हो जाती है। तो सब लोगों ने, हमने रात में मंत्रणा करी थी ना, हाँ, रात में हमने मंत्रणा की कि हमारा दत्त धाम आना ही ठीक रहेगा, अच्छा रहता है। यहाँ पर गोदावरी जी का तट है, वृंदावन में हम अनुष्ठान तो कर नहीं पाते, दत्त धाम में ही अनुष्ठान हो जाते हैं। तो कहीं अगर ऐसा होता कि हम जीत गए होते तो शायद हो सकता है कि अगले वर्ष फिर मैं दत्त धाम नहीं आता, क्योंकि दत्त धाम ही वृंदावन आ रहा है, इतना बड़ा यज्ञ होता। तो जो 3 साल का क्रम है वो टूट जाता मेरा ना आने का। इसलिए अंतिम जब ओवर आए तो हमारे त्यागी जी बैठे हैं मंच पर, ये मेरी 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे थे इन्होंने। आज तक ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि मैंने महाराज जी की 3 गेंद पे 3 छक्के मारे। ये नहीं बताते कि महाराज जी उस समय 7 वर्ष के थे जब मैंने छक्के मारे। तो इनकी बैटिंग आई तो फिर इन्होंने ही कहा कि महाराज जी, हम जीतने में तो अभी 6 रन ही बचे हैं बस, लेकिन हम चाहें तो 1 छक्का मार दें, लेकिन दत्त धाम आना रुक जाएगा, इसलिए आपकी क्या आज्ञा। मैंने कहा छोड़ दो, आउट हो जाओ। और उसी से सब ये क्रम बना, और आज के जो विजेता हुए वो दत्त धाम नासिक हुआ। देखो इन्होंने क्या नया बनाया, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। ये तो हम ब्रजवासी बोलते हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं, अवधूत चिंतनारे धूप धूप प्यारे। जितनी तेज धूप पड़ती है उतने चार्ज उड़ जाते हैं दत्त धाम के लोग। जाने मतलब क्या, कोई ऊपर से कौन सी एनर्जी आती है सूरज में से, हम तो एनर्जी निकल जाती है सबरी, इनके अंदर पता नहीं कहां से आते हैं। लेकिन सब विनोद की बात है, सब आनंद की बात है। हमारे महाराज जी तो दूसरों को गेंद दे ही नहीं रहे थे, वो स्वयं ही कर रहे थे कि ये लोग जीत जाएं, वृंदावन वाले अतिथि हैं हमारे। लेकिन वो रात वाली मंत्रणा थी ना हमारी, इसलिए हम लोग खेल नहीं रहे थे ज्यादा। लेकिन खूब आनंद रहा। महाराज जी आप इतना स्नेह देते हैं, इतना प्रेम देते हैं
हमें तो ऐसा लगता है हम जिन जिन आचार्यों की चर्चा मंच पर बैठ करके कर रहे हैं, उन आचार्यों में, उन भक्तों में जो गुण हैं, और मैं वो बात तो बहुत आगे की हो गई, पर फिर भी उन सब गुणों को मैंने आप में दर्शन किया है, सब भावों का दर्शन किया है। पर कल मेरे मुख से एक बात निकली थी, आप उसको सत्य मान लीजिएगा। ठाकुर जी का हृदय जो है वो संत ही होते हैं, ठाकुर जी का मन जो है वो संत ही होते हैं। नासिक दत्त धाम में विराजमान श्री दत्त प्रभु अचल रूप से सामने बैठे हैं, सचल रूप से महाराज जी के रूप में ही हैं। आप दत्त प्रभु का हृदय ही हैं। आज मैं अनुभव कर रहा था, महाराज जी जो बार बार गेंद फेंक रहे थे वो इसीलिए था कि ये लोग जीत जाएं, वृंदावन वाले जीत जाएं। लेकिन हमने 4 बार बैटिंग ली थी आज, क्योंकि वो मेरे अधिकार में थे। हैं? तुम तो भैया बोलो ही मत, हैं एम्पायर जी। हमने 4 बार ली थी आज बैटिंग, और उसको लेने का कारण ये था कि भाई हम व्यास हैं, कुछ तो हमको मिलना चाहिए ना। तो दक्षिणा में 3 बैटिंग हमने एक्स्ट्रा ली थी। तो महाराज जी वो दक्षिणा थी हमारी, वो 3 बैटिंग एक्स्ट्रा मिल गई थी। और ये तो केवल वार्म अप मैच था, अभी 2-4 दिन बाद फिर से एक और मैच करेंगे। लेकिन अब की बार 24 ओवर का नहीं होगा, अब की बार 10 ओवर का होगा। 10 ओवर के 3 मैच करेंगे, 30 ओवर हो जाएंगे। 10-10 ओवर होंगे, एक ही दिन में हूं, और 3 मैच में, मतलब 3 मैच में फाइनल पता चल जाता है ना। 2 मैच जो जीत गया वो विजेता, और फिर उसके लिए फिर महाराज जी कुछ क्रम बता देंगे तो वो करेंगे, तो खूब आनंद होगा। अभी तो कथा बची हमारी, खूब 11-12 दिन और हैं, तो और आनंद करेंगे। अच्छा, एक बात अभी अभी याद आई, परसों कथा सुबह होगी, क्योंकि परसों ठाकुर जी का जल क्रीड़ा मनोरथ है। इस समय और थोड़ा और धूप ढल जाने पर प्यारे गिरधर लाल जी और श्री दत्त प्रभु दोनों गोदावरी जी में जल क्रीड़ा करेंगे, और हम आप सब लोग मिलकर के ठाकुर जी को जल क्रीड़ा कराएंगे। तो जल क्रीड़ा मनोरथ है परसों, इसलिए कथा का समय सुबह का है, और संध्या में हम आप सब लोग गोदावरी जी में जाकर के श्री दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल प्रभु का मंगल में जल क्रीड़ा महोत्सव करेंगे, खूब ठाकुर जी को आनंद कराएंगे। तो ऐसे सब भाव हैं, सब भावों को प्रणाम करते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आइए श्री नंददास जी के पावन चरित्र में हम आप सब लोग आगे के सत्र में प्रवेश करते हैं। आज नंददास जी का चरित्र पूरा हो जाएगा, और महाराज जी आज्ञा देंगे तो कल श्री कुंभनदास जी का चरित्र, जो कि मेरे भी अति प्रिय हैं, और कई भक्त जो कुंभनदास जी का चरित्र सुनते रहते हैं उनके भी अति प्रिय होंगे, लाल जी के भी अति प्रिय हैं। बहुत सुंदर चरित्र है श्री कुंभनदास जी का, वो हम आप सब लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज श्री नंददास जी के पावन चरित्र को विश्राम की ओर लेके चलें। हाँ, कृष्णदास, सॉरी, हो जाती कभी कभी वो जीत हाथ की दे दी ना दूसरों को, तो मन में थोड़ा सा गम जैसा है। नैनन की बल जाऊं तेरे, 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 मोहन लाल बाल रस भीने, मोहन लाल बाल रस भीने,
देखो मैं फिर कह दूं, अष्ट सखाओं के पद जब गवते हैं ना तो शांत मत रहिए, गाइए। ठाकुर जी को इतने प्रिय लगते हैं ये पद और प्रकट हो जाते हैं सामने, आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए। कृष्णदास जी गा रहे हैं श्रीनाथ जी के सामने बैठ करके, मधुर छवि है श्रीनाथ जी की, और श्री कृष्णदास सन्मुख बैठे हैं, बैठ करके सुंदर तान लेकर के गा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अष्ट सखाओं में जो सबसे ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, इन्हीं के बड़े गुरु भाई सूरदास जी पीछे बैठ करके सुन रहे हैं। जिन सूरदास जी की लेखनी के आगे, कवित्व के आगे सब फीके पड़ जाते हैं, वो सूरदास जी बैठ करके सुन रहे हैं और कृष्णदास गा रहे हैं। मोहन लाल बाल रस भीने, मोहन लाल बाल रस भीने, जिय भावत इह नाम, जिय भावत इह नाम, नैनन की बल जाऊं, तेरे नैनन की बल जाऊं, तेरे बल बल चारु बिलोकनियों पर, बल बल चारु बिलोकनियों पर, बल बल चारु बिलोकनियों पर, बल 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 गोकुल गाँव, बल बल गोकुल गाँव। कृष्णदास जी क्या कह रहे हैं? बलि बलि चारु बिलोकनि ऊपर, श्याम सुंदर के नेत्र इतने सुंदर हैं, जब नंद भवन से निकलते हैं और गोकुल की गलियों में जब गैया चराते हुए, हाँक करते हुए और हुर्र 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 ऐसी आवाज करते हैं गैयाओं के पीछे, घुंघराले केश हैं, ऊंची धोती पहनी है, कटकाचनी डाली है, गले में सुंदर हार नहीं पहने हैं, गायों के पैर बांधने वाले लोमना रस्सी को ही गले में पहन रखा है, उसी को सिर पर पाग बना करके पहन रखा है। ऐसे ठाकुर जी को जो बिलोक नहीं है, वे सब भी बलि बलि जा रहे हैं। जिसको जहां से ठाकुर जी निकल जाते हैं, सबकी एक ही मुद्रा रहती है, सब ठाकुर जी को देख करके केवल नजर उतारने लगते हैं। महाराज जी, हमारे वृंदावन परंपरा में ठाकुर जी का यत्र कत्र कहीं भी हम दत्त प्रभु का भी दर्शन करते हैं ना, सुबह स्नान करके आते हैं तो दत्त प्रभु को भी ऐसे ही करते हैं कि आपको किसी की नजर नहीं लगे। कई लोग हमको देख करके सोचते हैं ये क्या है, ये ठाकुर जी की कौन बलियां लेता? अरे जो सबसे सुंदर है उसकी बलियां लो, अपने बेटा की, अपनी बहू की, अपने परिवारी जनों की, अपने मित्र की, अपनी प्रियसी की, प्रियतम की, क्या बलियां लेना? सबके सबसे सुंदर प्रियतम तो यही है ना, रोज इनकी बलियां लो कि हे नाथ आप सदा ऐसे ही राजी रहो, आप सदा ऐसे ही प्रसन्न रहो, कोई की अला बलाए आपको नहीं लगे। और प्रेम छलकता है बलियां लेने में। पांडुरंग का जब दर्शन करते हैं, ऐसे ठाड़े हैं ठाकुर जी, कितना सुंदर भाव। अनेक भाव हैं कि विट्ठल भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं। उसमें एक भाव और मेरे मन में आता है, क्या? जैसे ही हम ठाकुर जी विट्ठलनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है ना, तो वो भी ऐसे ठाड़ा हो जाता है और ऐसे कहते हैं, अरे मैं इतने दिनाते तेरी बात निहार रहा हूं, इतने दिनाते तेरे काजे ठाड़ू और तू अब जाके आयो मेरे पास। तो मानो जैसे थोड़ी मीठी नोक झोंक के रूप में श्री विट्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं, हमको देख करके कहते हैं मैं तेरे काजे ठाड़ू, तू इतने दिना में आयो। गुस्सा कर रहे हैं।
उनकी बलैया लो। हे पांडुरंग भगवान, कोई की नजर नहीं लगे, कितने सुंदर हैं आप। कृष्णदास जी कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी निकलते हैं सब बलैया लेते हैं, सब बलैया लेते हैं। अरे कहां तक कहें, वो गोकुल गांव जहां ठाकुर जी निवास करते हैं, वो गांव भी ठाकुर जी की बलैया लेता है। कैसे? जैसे ही श्याम सुंदर नंद भवन से निकलते हैं, तेज धूप होती है आकाश में, अचानक से बादल आ जाते हैं, सब गोकुल गांव बिल्कुल श्याम वर्ण का हो जाता है। श्याम सुंदर चल रहे हैं, कहीं कोई पीड़ा उनको ना हो जाए। सब बलैया ले रहे हैं ठाकुर जी की। बलि बलि कृष्ण दास बलिहारी, 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 गुनी जन चित विश्राम, गुनी जन चित विश्राम, हे नैनन की बलि जाऊं तेरे नैनन की बलि जाऊं तेरे, हाँ नैनन की बलि जाऊं तेरे, नैनन की बलि जाऊं तेरे। कृष्णदास जी ठाकुर जी के सामने बैठ करके पद गा रहे थे। सब वाहवाही करने लगे उनके शब्दों की, उनके भावों की। 2-4 पद गाए। पीछे बैठे सूरदास जी शांत बैठे हैं। कृष्णदास जी उनके पास गए और सूरदास जी को प्रणाम करके कहा, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपनी वाणी से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही हमसे? तो सूरदास जी ने, अब इसको आप लोग ये मत सोचिएगा कि सूरदास जी ने यहां पर ईर्ष्यावश ये बात कही है, नहीं। अब क्यों कही है ये आपको बाद में पता चलेगा। क्या कहा सूरदास जी ने? बोले तुम्हारी जितनी भी छाप हैं, तुम्हारे जितने भी पद हैं, उनमें हमारी नकल दिखाई देती है। तुम जितने भी पद गाते हो, जितने भी पद की रचना करते हो, वो सारे पद मेरे पदों से मिलते जुलते हैं। अब भाई कोई सीनियर कलाकार है और वो जूनियर को अगर ऐसे बोल दे तो थोड़ा अटपटा तो लगता है। उत्साहवर्धन करने की जगह आप ऐसे बोल रहे हो। कृष्णदास जी हाथ जोड़ के बैठे थे। सूरदास जी बोले, देखो तुम्हारा वो पद, उसकी छाप देखो हमसे वहां मिलती है, वो वाला पद उसकी छाप वहां मिलती है, ये वाला पद उसकी छाप वहां मिलती है। इस प्रकार से सारे पदों को बता दिया कि सब हमारी नकल है। कुछ अलग लिखने का प्रयास करो, थोड़ा परिश्रम किया करो, थोड़ा जो है चिंतन किया करो, थोड़ा हमसे अलग लिखने की कोशिश करो। कृष्णदास जी बोले, कोई बात नहीं सूरदास जी, मैं प्रयास करूंगा। अब इसमें ईर्ष्या नहीं है, क्या है मैं फिर कहूं, अभी पता चलेगा। कृष्णदास जी गए। अब कृष्णदास जी मन में सोचने लगे, 1.25 लाख पद हैं सूरदास जी के। मैं किसी भी लीला में अगर लिखने का प्रयास करूंगा, एक एक लीला पर 10-10 पद लिखे हैं सूरदास जी ने। भगवान कृष्ण के जन्म की लीला के 15 से 20 पद हैं। माखन चोरी लीला के 10 से 15 पद हैं। रास लीला के 50 पद हैं। एक ही रास के 50 पद हैं सूरदास जी के, अलग 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 भावों के। नाग नथन लीला, नाग को नथ रहे हैं ठाकुर जी, सूरदास जी का ही पद है। एफ ले आओ। तांडव गति मुंडन पर, 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 तांडव गति मुंडन पर,
निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर निरतत गिरधारी पम 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 पग धरत पम 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 पग पम 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 पग पटकत पम 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 पद फम 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 फनन ऊपर फम 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 फनन बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत नाग बधू तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर तांडव गति शम 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 सनकादिक शम 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 नम 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 नारद मुनि नम 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 मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर तांडव। मतलब ये सूरदास जी की रचना की विशेषता है। दिखने लगेंगे श्याम सुंदर आपको सामने, चम 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 चरण धरत, अपने चरण धर रहे हैं बार बार, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से पांचवे। ठाकुर जी नाग के हजारों फणों पर, कभी इस पर पैर रखते हैं, कभी वो इस पर पैर रखते हैं। तब वो क्या कर रहा है? बिम 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 विनती करत, विनती कर रहा है कि हे नाथ मुझे छोड़ दीजिए, नाग बधू तारी। और जब ठाकुर जी, अब यहां ठाकुर जी तांडव नहीं कर रहे हैं नाग के ऊपर, ठाकुर जी तो उसको मार रहे थे, लेकिन जितनी द्रुत गति से ठाकुर जी उसके फणों के ऊपर कूद रहे थे, कभी इस फन पर, कभी उस फन पर, कभी उधर वाले फन पर, इतनी द्रुत गति से कूदते हुए ठाकुर जी दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि नाच रहे हैं। आकाश में नारद जी मृदंग लेकर के आ गए हैं, महादेव वीणा बजाने लगे हैं, सरस्वती अलाप लेकर के गा रही हैं, नारद आदि मुनि सब बैठ करके सुंदर वादन कर रहे हैं, और 33 कोटि देवता ऊपर से पुष्प वर्षण कर रहे हैं। सूरदास जी की वाणी में यह सामर्थ्य है कि कोई गा दे तो ठाकुर जी सामने दिखने लगते हैं। बम बिम बिम विद्याधर बिम 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 दम 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 देव सकल दम दम गम 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 गंधर्वादिक गम 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 अरे नाचत दे तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव बनवारी। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु किम किम किन्हु न जाने किम किम किन्हु न जाने किम 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 हूँ न जाने चम 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 चरण पड़त चम 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 चरण निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव
मुंदन पर तांडव गति मुंदन पर। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास जी की वाणी सामान्य नहीं है महाराज जी। एक और सुंदर बात, ये कालिया नाग नथन लीला जो है, इसके पीछे एक रहस्य और है जो श्री जयदेव गोस्वामी बताते हैं। इतनी जल्दी स्वर मत बदल दिया करो, गाने में दिक्कत होगी, थोड़ी देर रहने दिया। अब ले आए हो तो वहीं रहो, अब ऊपर मत जाओ। कालिय विषधार गंजन जनरंजन जनरंजन। अब यहां जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि कालिय विषधर गंजन जनरंजन है, कि कालिया नाग के फण के ऊपर ठाकुर जी जब नृत्य कर रहे हैं तो जनों का रंजन हो रहा है, सब खुश हो रहे हैं। लेकिन भागवत जी खोल के देखते हैं तो वहां पे सब रो रहे थे। यशोदा मैया तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी है जैसे पता चली कि लाला कालिया नाग पे चढ़ गया है। तो फिर जनरंजन कैसे हुआ? एक और सखा आ गए हैं, तीन तो अब तो देखो वो भी दिगंबरा बोलते हुए आ रहे हैं। दिगंबरा आ जाओ भैया, आ गयो तू, तेरी प्रतीक्षा कर रहे हम सब रे। अद्भुत है भैया। दत्त धाम में कभी कभी लगता है वैकुंठ उतर आता है क्या पृथ्वी पर। और ये सब महाराज जी के मन में चलते हैं भाव, हम लोग चाह करके भी नहीं सोच पाते। इतने उत्सव करते हैं ठाकुर जी के, फिर भी इतनी बढ़िया योजना नहीं बनती दिमाग में जितनी यहां महाराज जी की बन जाती है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, कृष्णदास जी का चरित्र चलना चाहिए, पर अब कालिया नाग शायद कह रहे होंगे कि मुझ पे भी कृपा करो। आज मैं गया था गोदावरी स्नान करने सुबह, तो मुझे लगा कि कोई नाग बैठा है क्या, तब से नाग ही नाग चल रहा है दिमाग में। पर है नहीं वहां पे, भगवत कृपा से तो ना ही मिले तो अच्छा है। इसलिए आज ही हमने कालिया नाग जो है निर्भय की और काली, ठाकुर जी के पद गवा करके नाग होंगे भी तो चले जाएंगे भैया, आना नहीं, स्नान करने जाएं तब। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, बात पे आते हैं। जयदेव महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कालिया विषधर गंजन जन रंजन ए। जब भगवान कालिया नाग पर नृत्य कर रहे तो जन का रंजन हो रहा है, ऐसा नहीं है। भागवत जी के अनुसार तो वो सब दुखी हो गए थे, ब्रजवासी रोने लगे थे कि अरे लाला, या नाग के ऊपर तो उतर, या नीचे काय को नाच रहो, या के ऊपर खा जाएगा तो है। सब रो रहे थे, तो फिर जनरंजन कैसे हो सकता है। जयदेव महाप्रभु इसकी इस बात में प्रसिद्धि है कि वो ठाकुर जी की उन लीलाओं को जानते हैं जिनको कोई नहीं जानता। तो बोले इसमें क्या लीला है। तब जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, 3 दिन पहले एक लीला घटी थी कालिया नाग मर्दन के 3 दिन पहले। बोले क्या, पिय को नाच से खावत प्यारी, पिय को नाच से खावत प्यारी। श्री प्रिया जी, किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य करना सिखा रही थी 3 दिन पहले। कैसे हाथ करने चाहिए, कैसे चरण करने चाहिए, कैसे मुख की आकृति बनानी चाहिए, कैसे नेत्रों की भंगिमा होनी चाहिए, सब ठाकुर जी को सिखा रही थी। सिखा दिया, सुबह से शाम तक सिखाया। शाम को किशोरी जी बोली अब सीख लिया, अब मैं बैठ करके देखूंगी, आप नृत्य करके दिखाओ। तो ठाकुर जी बोले 2 दिन रुक जाओ। बोले क्यों? 2 दिन बाद वृंदावन में बहुत सुंदर मखमली मंच आने वाला है, उस पर नृत्य करके दिखाऊंगा। तो आज जैसे ही कालिया नाग आयो तो ठाकुर जी बोले ये बढ़िया मंच मिलो है किशोरी जी। तो बाकी सब तो वहां दुखी हो रहे थे, पर दूर खड़ी हुई किशोरी जी, जैसे गुरु अपने शिष्य को मंच पर चढ़ करके
अपनी प्रतिभा का स्वरूप प्रकट करते हुए जब गुरु दूर से दिखता है ना, तो जैसे शिष्य है, अब गुरुजन यहां बैठे हैं, अब इनके शिष्यजन जब वेद मंत्र बोलते होंगे तो निश्चित है इनके भी होठ चलते होंगे इनके भी होठ चलते होंगे, आप यहाँ ऐसे बोलना है, इतना अनुस्वार लेना है, ऐसे स्वर उठाना है, यहाँ छोड़ना है, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हंसते हंसते सामने बैठ करके प्रतियोगिता में शिष्य को देख करके गुरु के मुख से भी वही निकलने लगता है कि कहीं भूल भी रहा होगा तो मुझे देख करके याद आ जाएगा। ऐसे ही आज जब ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं तो दूर किशोरी जी खड़ी हैं और किशोरी जी खड़े होकर के ठाकुर जी को ताल दे रहे हैं, और जैसे ही ताल दे रहे हैं तो ठाकुर जी बार बार अपनी किशोरी जी के द्वारा सिखाए गए जो स्टेप्स हैं, ऐसे चरण धरना है, ऐसे हाथ करना है, ऐसे नेत्र घुमाने, वो सब का कर रहे हैं, और दूर खड़ी हुई किशोरी जी बड़ी आनंदित हो रही हैं। तो श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं मैं ब्रजवासियों की स्थिति नहीं बता रहा हूं। तो बोले किसकी स्थिति बता रहा हूं? बोले मैं किशोरी जी की स्थिति बता रहा हूं, उनका रंजन हो रहा है ठाकुर जी को देखते हुए। भैया इन आचार्यों के सन्निधि में जाकर के आपको ऐसे ऐसे रहस्य मिलेंगे जो कोई नहीं बता सकता, इन आचार्यों को अनुभव हो जाते हैं। सूरदास, तो हमारे सूरदास जी, उन्होंने क्या कहा कृष्णदास जी से कि कुछ नया लिखो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पदों में मेरी छाप दिखाई देती है, मेरी नकल करते हो ऐसा लगता है। तो कृष्णदास जी बोले आपने 1.25 लाख पद लिखे हैं, कितना भी लिख लूं मैं, कितना भी कुछ गा लूं, कहीं ना कहीं से आपका कुछ ना कुछ मेल हो ही जाएगा। अब ऐसा क्या लिखूं कि जो आपसे ना मेल खावे? सूरदास जी बोले बुद्धि का प्रयास करो और ठाकुर जी के चरणों में प्रेम भक्ति प्रकट करो, तो नकल नहीं लगेगी, कुछ नवीन लगेगा। कृष्णदास जी बोले 2 दिन का समय दीजिए, कुछ सोच के आता हूं, और वास्तव में ऐसा लिख के लाऊंगा ही वर्णन, अपनी ही रूप लावण्य का ऐसा वर्णन कर रहे हैं जो सूरदास ने भी नहीं किया है। आहा, आवत बने कान गोप, आवत बने कान गोप, बालकन संग चेचुकी खुर रेणु छुरित अलकावली, आवत बने कान गोप। कृष्णदास जी के शब्द नहीं है, सूरदास जी के शब्द नहीं है, स्वयं जगत नियंता जगदाधार परमात्मा श्री कृष्ण अपने हाथों से लिख रहे हैं ये शब्द। क्या अर्थ है? आवत बने कान गोप। गोपाल जी गैया चरा करके लौट के आ रहे हैं नंद भवन, शाम की बेला, गौधूली बेला है, और कैसे लग रहे हैं? बालकन संग, साथ में ग्वाल बाल हैं, चेचुकी खुर रेणु छुरित। खुर की जो रेणु है, गैया जब चलती हैं तो उनके खुर से जो रेणु निकलती है, वो रेणु ठाकुर जी के अलकावली मतलब सुंदर घुंघराल हृदय को घायल कर देता है। किसी व्यक्ति का बोलना हृदय को घायल कर देता है, किसी व्यक्ति का स्पर्श अत्यंत सुख दे देता है। लेकिन ठाकुर जी जब चरण उठाते हैं और अगली तरफ चरण जब रखते हैं, उस गति को ही कोई देख लेता है तो उसका हृदय मानो जैसे पिघल जाता है। कैसी चाल है? बोले मोह मत मघ चाप, एक मतवाला हाथी जैसे मदमस्त होकर के चलता है, ऐसे श्याम सुंदर चल रहे हैं। बंक लोचन बाण, नेत्रों से क्या कर रहे हैं? बोले अपनी बौं रूपी धनुष पर अपने नेत्र रूपी बाण को धरते हैं और खींच करके जैसे ही तिरछे करते हैं तो मानो जो सामने आता है उसके हृदय में जाकर के वो नेत्र रूपी बाण ऐसे लगता है घायल होके गिर जाता है वो। अब ये एक चिंतन का विषय है, ये चिंतन करने वाली बात है। स्वयं श्री कृष्ण अपने नेत्रों का वर्णन कर रहे हैं, बंक लोचन बाण। एक तो सबसे बड़ी बात कि ठाकुर जी के नेत्र जो हैं, वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र जो हैं,
इनके पूरे नेत्र नहीं खुलते, पूरे नेत्र नहीं खोलते ठाकुर जी, आधे नेत्र खोलते हैं। ये नेत्रों की जो पुतली है बीच की काली काली, ये आधी ऊपर की पलक में ढकी रहती है, आधे ही दिखते हैं। मतलब जैसे कोई मदमस्त, कोई कहने में थोड़ी अटपटी बात लगती है, लेकिन कोई ऐसे पदार्थ को खा करके व्यक्ति थोड़ा नशे में मस्त हो जाता है, उसके नेत्र जैसे चढ़ जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी के नेत्र 24 घंटा रहते हैं। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये छवि मैं कह रहा हूं ना, सूरदास जी की वाणी नहीं है, कृष्णदास जी की वाणी नहीं है, स्वयं ठाकुर जी की वाणी है। हमने तुकाराम जी के पद सुने हैं, ज्ञानेश्वर मौली के पद सुने, जनाबाई के पद सुने हैं, पर विठोबा खुद अपना पद लिख रहे हैं। ऐसा कृष्णदास के साथ हुआ है। कृष्णदास जी के लिए ठाकुर जी लिख के गए। बोले कैसे नेत्र हैं? बंक लोचन बाण, आधे नेत्र खुलते हैं ठाकुर जी के। मानो ऐसा लगता है ये ऊपर की बांह जो ये धनुष है, और उस धनुष की जो पीछे की रस्सी है वो ठाकुर जी के ये ऊपर वाली पलकें हैं। कभी कभी जब सामने से कोई आ जाता है जिस पर ठाकुर जी को अपने नेत्र बाण मारने हो, उसकी ओर देख करके ठाकुर जी अपने नेत्रों को थोड़ा इधर घुमाते हैं, मानो जैसे खींच लिया, यहां देख करके, और फिर जैसे दोबारा उसकी ओर देखते हैं, मानो जैसे बाण चला दिया, अब खंजित होकर के वो गिर पड़ता है। ऐसे बाण जैसे नेत्र जिनके हैं। शीश शोभित मोर चंद्र। अच्छा, व्रज में ठाकुर जी मुकुट नहीं पहनते, व्रज में क्या पहनते हैं? हल्की सी पाग ठाकुर जी बांध लेते हैं कपड़े की, और सुंदर जो बड़े बड़े केश हैं। महाराज जी, ठाकुर जी का मुंडन संस्कार कब हुआ? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष में लाल जी के केश कितने बड़े हो गए होंगे, सोच लो। 12 वर्ष कोई बालक अगर अपना मुंडन नहीं करे जन्म से, एक तो जन्म के बाल कैसे होते हैं? घुंघराले, और वो घुंघराले केश बड़े होते 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 कई बालक देखे हैं 2-2 3-3 साल उनके मुंडन नहीं होते, ऐसे ऐसे घुंघराले केश हो जाते, इतने सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी के 12 वर्ष तक मुंडन नहीं हुआ। जब मथुरा में कंस वध किया, उसके बाद जब सांदीपनि विद्यालय पढ़ने के लिए गए, तब ठाकुर जी ने मुंडन कराया अपना, और चौड़ी चोटी रखी। तो इतने लंबे केश हैं कि ठाकुर जी की जो कद है, जो हाइट है, उससे बड़े तो बाल हैं ठाकुर जी के, ऐसे केश हैं। इसलिए नाथ द्वार में जो श्रीनाथ जी की श्रृंगार प्रणाली है, उसमें यहां बेणी आती है, ठाकुर जी के केश ऐसे गूंथ करके यहां आगे लाए जाते हैं। हमारे राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, सब जगह बेणी जी आएंगी इधर, उसको वेणी बोलते हैं चोटी को, ठाकुर जी की इधर आती है। और एक और नई बात सुनाएं, श्राद्ध पक्ष में कभी आप दर्शन करने के लिए जाओगे श्रीनाथ जी में, तो ठाकुर जी की बेणी के दर्शन नहीं होते। क्यों? श्राद्ध पक्ष के समय पर ठाकुर जी की दान लीला चलती है। दान लीला मतलब द्वार पर मार्ग में खड़े होकर गोपियों से ठाकुर जी दान लेते हैं, दही का दान, मक्खन का दान, और फिर गोपियां जब नहीं देती तो ठाकुर जी छीन के भागते हैं। तो जब भागेंगे तो कहीं चोटी पकड़ में नहीं आ जाए, गोपियां पीछे से चोटी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी कम से कम 2-4 बिलांत भग जाएंगे तब तो उनकी चोटी उठेगी, इतनी लंबी चोटी है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? चोटी गुथवा करके कमर पे उसको ऐसे लपेट लेते हैं चारों ओर, और उसके ऊपर क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहनते हैं चोटी के ऊपर। ऐसी अद्भुत झांकी है ठाकुर जी की, कितना वर्ण। कभी कभी ऐसा लगता है ठाकुर जी आ गए, सामने खड़े हो गए हैं। और ये सब कहां से अनुभव होता है? ये आचार्यों की वाणी से, इन वैष्णवों की वाणी से ये सब स्वरूप पता चलते हैं। आहा। शीश शोभित मोर चंद्र, सुंदर घुंघराले केशों को गूंथ करके ठाकुर जी एक यहाँ जूड़ा जैसा बना लेते हैं, उस पर एक पाग बांध देते हैं, उसमें एक मोर पिच्छ लगाते हैं। वैसे ठाकुर जी को प्रिय एक मोर पिच्छ नहीं, 5 मयूर पिच्छ का एक पेच बनता है, उसको ठाकुर जी पहनते हैं, जो ऐसे खुल जाए, उसको ठाकुर जी धारण करके रखते हैं। आहा। उदित उडुराज सुंदर शिरोमणि भदन, निरक फूली नवल युवती
कुमुदावली। आहा, सूरदास जी का दिमाग घूमना चाहिए। ऐसे शब्द लिखे हैं ठाकुर जी ने। क्या लिख रहे हैं? बोले जिस प्रकार सूर्य के प्रकट हो जाने पर, सूर्य के उदय होने पर बंद जितने भी पुष्प हैं वो अपनी अपनी कलियों को खोल करके खिल जाते हैं, ऐसे ही श्याम सुंदर जब गौचारण करके लौटते हैं, मुख पर रज लगी होती है, सिर में सुंदर मोर पिछ लगा है, और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो मुरझे हुए फूलों की तरह सब गोपियां रहती हैं। ठाकुर जी जब चले गए, जैसे ही लौट करके आते हैं, समस्त गोपियों के मुखमंडल प्रसन्नित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, गोप ग्वाल सब खुश हो जाते हैं। जितने भी लोग ठाकुर जी की गौचारण लीला में नहीं जा पाए, वे सब आनंदित हो जाते हैं ठाकुर जी को वापस आता देख। आहा, अरुण सचुकत अधर बिंब फल उपहसत, कछुक प्रगट होत कुंद दस नावली। अरुण सकुचत अधर, धीमे धीमे ठाकुर जी के अधर यानी कि होठ वो खुल रहे हैं। जब आकर के गोपियों को हंसता हुआ देखते हैं तो हल्की सी मुस्कान तो है, लेकिन जब और समीप आते हैं और गोपियों को, व्रजवासियों को प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर और थोड़ी प्रसन्नता आने लगती है। और जैसे ही प्रसन्नता आते ही वो मुख खुलता है, थोड़े थोड़े ठाकुर जी की दंतावली का दर्शन होने लगता है। आहा, स्वर्ण कुंडल तिलक भाल बेसरी निकसनाल, कंठ कौस्तुभ मणि सुभग त्रिवलाबली। कानों में सुंदर स्वर्ण के कुंडल पहने हुए हैं, माथे पर सुंदर तिलक धारण किया है ठाकुर जी ने, नाक में बेसर पहनी है, नक बेसर पहनी है, कंठ कौस्तुभ मणि धारण करी हुई है, और त्रिभुलावली, त्रिभुलावली मतलब 3 अंग से जो टेढ़े हैं, ऐसे त्रिभुलावली, चरण टेढ़े, कमर टेढ़े और गर्दन भी टेढ़ी, और ऐसे करते हुए ठाकुर जी जब चलते हैं त्रिभंग लली बन करके, आहा कितने सुंदर लगते हैं। आहा, कर मुरली का अखिल मोहित गोपिका जन मनसी, गंधित प्रेमावली। अपने अधर पर जब मुरली को धारण करते हैं, गोपिकाओं के जनमन का जब हरण कर लेते हैं ठाकुर जी। कटि क्षुद्र घंटिका कनक हीरा मई, नाभि अंबुज वलित भृंग रोमावली। और अंत में क्या लिख रहे हैं? आहा, पीत के सई पाट धार, धार सुंदर अंग अंग, बजत नूपुर गीत भरत शब्दावली। केसर जैसे रंग की सुंदर पीली एक पटका पहना हुआ है, और जब चल रहे हैं तो पैर के नूपुरों से जो छम 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 झम 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 जो शब्द प्रकट होना चाहिए वो छम छम नहीं हो रहा है। तो बोले क्या हो रहा है? बोले गीत भरत शब्दावली, मानो जैसे कोई खूब सुंदर स्वर में, तीखे स्वर में कोई गा रहा हो। ठाकुर जी के नूपुर ऐसे लगते हैं जैसे मानो समाज में बैठ करके खूब सारे लोग गा रहे हों। कृष्ण दास बलि गिरधर, लाल के चरण ऊपर, कृष्ण दास बलि गिरधर, लाल के चरण ऊपर, नख चंद्रिका हरत तिमिरावली। कृष्णदास बलि गिरधर,
ऐसे सुंदर गिरधर की कृष्णदास बलैया ले रहे हैं, और जिनके नखचंद्र, जिनके पैरों के नख कैसे हैं, नाखून कैसे हैं, बोले उनको देखने से हृदय में जितना तिमिर है, जितने विषाद हैं, जितनी पीड़ा है, सब दूर हो रही हैं। ऐसे श्री कृष्ण का मधुर रूप का वर्णन यहां हो रहा है। आबत बन कान गोप, बालकन संग धेनु चरात। सुंदर पद रचना करके रात्रि में बैठ करके ठाकुर जी लिख करके सारे पद और वहां से चले गए। सुबह सुबह जब उठे कृष्णदास जी और जैसी अपनी उस किताब को खोला, रोज बैठते थे आज क्या लिखूं, कुछ तो लिखूं सूरदास जी को सुनाने के लिए, लेकिन कोई शब्द ऐसा सुनाई नहीं देता। आज जैसी किताब खोली तो उसमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी। आज किताब मानो ऐसी लग रही थी जैसे मानो कोई रुई का फोहा उठा लिया हो, इतनी अद्भुत उसके प्रति भावना प्रकट हो रही थी। और जैसे ही खोल करके देखा, इतनी सुंदर लेखनी, इतनी सुंदर लिखाई में एक सुंदर पद लिखा है। कृष्णदास जी ने पूरा पद पढ़ने के बाद नीचे जब छाप देखी, अपनी छाप का जब ये पद देखा, कृष्णदास जी बोले भैया ऐसा पद मैं तो कभी रच नहीं सकता। दौड़े दौड़े मंदिर गए, जाके जैसे ही श्रीनाथ जी के दर्शन किए, श्रीनाथ जी मंद मुस्कुरा रहे हैं, कृष्णदास जी की ओर तिरछी नजर से देख रहे हैं और अपनी भौं उठा के पूछ रहे हैं कैसा लगो भाव। कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न, बोले आप लिख करके गए? बोले हाँ, जाओ सुना दो सूरदास जी को। कृष्णदास जी गए, सूरदास जी से जाकर के बोले सब लोग यहां देखो। सूरदास जी से जाकर के बोले मैंने पद लिख लिया है आपको सुनाने के लिए। सूरदास जी बोले अच्छा सुनाओ। कृष्णदास जी सामने बैठे गाने लगे। आवत बन कान गोप बालकन संग चेचुकी खुर रेणु छुरत अलकावली, मोह मत माघ चाप बक लोचन बान, शीश शोभित मोर चंद्रावली। और सब बात कहते हुए अंत में बोले हृदय कृष्णदास बलि गिरधरन लाल की, चरण नख चंद्रिका हरत तिमिरावली। सूरदास जी कान दे करके सुन रहे थे, और जब मुखमंडल सन्मुख आया तो नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। और आंसू पहुंच करके सूरदास जी ने सबसे पहला बात क्या कही? कृष्णदास बोले जी तुम क्या, तुम्हारे पिताजी भी ऐसे पद नहीं लिख सकते? किसने लिखा है जल्दी बताओ। तुम क्या, तुम्हारे पिताजी क्या, तुम्हारे दादाजी क्या, तुम्हारे नाना जी क्या, तुम्हारा पूरा खानदान ऐसे पद नहीं लिख सकता? किससे लिखवा के लाए हो? सही सही बताओ। कृष्णदास बोले ये भी कोई बात है? अगर कोई पद लिख दो तो आप कहते तो मेरी नकल कर रहे हो, और आज जैसे तैसे मैं पद लिख करके लाया हो तो कह रहे हो मेरे पिताजी भी नहीं लिख सकते। बोले सूर नाम है मेरा, कविताओं में 24 घंटे रहता हूं, और ये पत्थर पर लिख करके दे सकता हूं कि कृष्णदास की हाथ की लिखाई नहीं है। किसने लिखा है मुझे बताओ, तुम्हें सौगंध है। कृष्णदास जी बोले आपको कैसे पता कि मैं नहीं लिख सकता? बोले ये शब्द आ ही नहीं सकते तुम्हारे चित्त में। किसने लिखे हैं बताओ? क्योंकि जो रचना है वो रचना देखने वाले की नहीं लग रही है। देखिए सूरदास जी की बुद्धि की स्थिति देखो। बोले देखने वाला देख करके लिखता है, अनुभव करके लिखता है, चिंतन करके लिखता है। ये रचना जो तुमने सुनाई है ये तुमने देखी नहीं, तुम्हारे अनुभव में आई नहीं, तुम्हारे चिंतन में ये हुआ नहीं, तो फिर तुमने लिखा कैसे? तो फिर दूसरी बात आती है कि ऐसी रचना फिर वही लिख सकता है जिसके साथ ये सारी समस्याएं या सारी स्थिति घट रही हो। किसने लिखा है सही से बताओ। नहीं बताओगे तो मैं खोज कर लूंगा। कृष्णदास जी बोले सूरदास जी मुझे क्षमा कर दो, आप तो मेरे बड़े गुरु भाई हो, अब मैं क्या बताऊं? बोले जल्दी बताओ। बोले मैं चिंता में बैठा था, रात्रि में मैं चिंतित होकर सो गया, सुबह उठ के देखा तो किताब में से सुंदर सुगंधी आ रही थी, और वहां कुछ ऐसा लगा था मानो खूब इत्र फैला है कक्ष में, और ठाकुर जी लिख करके गए श्रीनाथ जी ने लिखा। बोले हाँ श्रीनाथ जी तुम्हारे कक्ष में आके पद लिख करके गए? हाँ। सूरदास जी ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई
और लेकर के सीधे श्रीनाथ जी के पास गए। और श्रीनाथ जी के पास जाकर के इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए। बोले क्या हुआ? अरे क्यों रो रहे हो, क्या बात है? 1,00,000 पद 2 आंखों से अंधे सूरदास ने अपनी उंगली से लिखे। कभी लिखने नहीं आए आप, एक शब्द भी मुझे बताने नहीं आए कि सूरदास यहां ये लिख दो, यहां ऐसा कर दो, यहां ऐसा कर दो। वो कृष्णदास के यहां पद लिखने के लिए गए। मुझ पर तो ऐसे अनुग्रह नहीं किया। आज तक मुझे इसी बात का अहम रहता था कि आप मुझ पर बहुत कृपा करते हैं, पर कृष्णदास के यहां पद लिख करके आए आप, उसकी छाप से। तब ठाकुर जी ने कही, देखो तुम गुस्सा नहीं हो, मैं तो जा रहा हूं, आपकी शरण छोड़ रहा हूं। अब मैं बरसाने रहूंगा, श्री जी के पास रहूंगा, किशोरी जी की शरण में रहूंगा। बहुत गाली है, 1,00,000 पद बहुत हो गए आपके, अब आपको समर्पित, मैं तो जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, रुको ना, तुम्हारा संकल्प 1,25,00,000 पद का था। बोले हाँ, इतने लिख नहीं पाओगे, उससे पहले मैं तुमको ले जाऊंगा गोलोक धाम। सूरदास जी बोले, ये सुन के तो मुझे और कष्ट हो रहा है, मेरे संकल्प की भी पूर्ति नहीं होने दोगे आप? ठाकुर जी बोले, पूरी बात तो सुनो। बोले क्या? कृष्णदास के लिए 1 पद लिखा, 1,00,000 तुमने लिख दिए, जो बचे 25,000 हैं वो मैं ही लिखने आऊंगा। इसके लिए 1 पद लिखा है, तुम्हारे लिए 25,000 पद लिखूंगा। और सूर श्याम की छाप से जितने भी पद हैं सूरदास जी के, सब ठाकुर जी ने लिखे। मुझे ये बात बोलने में रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं कि ठाकुर जी का यश मैं गाऊं। ठाकुर जी का यश तुकाराम जी गा रहे हैं, ठाकुर जी का यश जनाबाई गा रही है, ठाकुर जी का यश ज्ञानेश्वर माउली गा रहे हैं, ठाकुर जी का यश दत्तदास महाराज जी गा रहे हैं, ठाकुर जी का यश हमारे वैदिक गुरु जी गा रहे हैं, हमारे कृष्णा जी गा रहे हैं, मैं गा रहा हूं, आप सब गा रहे हो, समझ में आता है। पर ठाकुर जी का यश ठाकुर जी गा रहे हैं, मतलब आप सोचो, मैं गाता अच्छा लगूंगा ना? सुंदर अति ध्यान उभे विटेवर। अब स्वयं पंढरीनाथ गाने लगे, सुंदर अति ध्यान उभे विटेवर। कितना लगेगा ना, अपने यश खुद ही गा रहे हो। लेकिन कई बार ठाकुर जी के मन में भाव आता है, मेरे यश गान से, मेरे यश श्रवण से जीव का उद्धार होता है। और कई बार जीव की मन की, चित्त की स्थिति उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ठाकुर जी कृपा करके हमारे लिए स्वयं उस यश का गान कर देते हैं, ताकि हम उस स्थिति में पहुंच सकें जहां हमारी स्थिति नहीं पहुंच सकती है। इसलिए ठाकुर जी अपने हाथ से रचना कर गए। और कृष्णदास के ऊपर ऐसी मधुर कृपा की श्री ठाकुर जी ने। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की। ऐसे कृष्णदास जी के ऊपर ठाकुर जी ने अनुग्रह करके सुंदर पद की रचना की और पद रचना करके उनको प्रदान की है। इस प्रकार कृष्णदास जी के सुंदर भाव के प्रति स्वरूप, प्रतिफल में ठाकुर जी ने कृपा की। अब कृष्णदास जी के जीवन में एक मोड़ आया, जो संभवतः लगभग सब भक्तों के जीवन में आ ही जाता है। 95%, 5% नहीं कहूंगा, पर 95% तो भक्तों के जीवन में यह मोड़ आता है। और वो मोड़ कैसा था कि कृष्णदास जी अधिकारी हैं श्रीनाथ जी मंदिर के। तब आपका मन एक गंगाबाई नाम की एक दासी आती थी, और उसके प्रति, अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि दोष बात है, इनका तो कोई गुणी भाव ही होगा उनके प्रति। वो आती थी, वहां सेवा करती थी, ये उनसे चर्चा करते थे, और चर्चा करके इनके बारे में फिर अपयश जैसा पूरे गोवर्धन में होने लगा। एक दिन किसी बात पर गोसाई श्री विठलनाथ जी ने इनको हल्की सी डांट लगा दी। मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी, उन्होंने किसी बात से इनको थोड़ा सा डांट दिया। अधिकारी होने के नाते थोड़े से ये क्रोध में आ गए और
गोसाई विठलनाथ जी से ऐसी बात बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। क्या? कि वल्लभाचार्य के जो बड़े पुत्र हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए श्रीनाथ जी की सेवा का, पर वे तो पधार गए और उनकी सेवा तो नहीं हो पाई, इसलिए आपको सेवा मिल गई है। मूलतः अब ये सेवा का अधिकार वल्लभाचार्य जी के बड़े पुत्र के पुत्र को प्राप्त होना चाहिए। और इस षड्यंत्र को रचा करके गोसाई श्री विठलनाथ जी को सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। विषय थोड़ा समझने का है। अब पूरा पुष्टि मार्ग समझना पड़े तो ये बात पूरी समझ में आवे, लेकिन फिर भी आप धीमे धीमे भाव से समझना। गंगाबाई के नाम से कुछ गलत कह दिया था और जिससे कृष्णदास जी को पीड़ा हुई और उन्होंने मन में ठान लिया कि श्रीनाथ जी की सेवा से आपको दूर नहीं किया तो मैं भी कृष्णदास अधिकारी नहीं। और इन्होंने वल्लभाचार्य जी के प्रथम पुत्र उनके पत्नी से बात करके कि आपके पुत्र का अधिकार है श्रीनाथ जी की सेवा में, आप अपने अधिकार को क्यों नहीं मांगती हो। और इन्होंने भीड़ इकट्ठी करके और पूर्ण रूप से गोसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर कर दिया और वल्लभाचार्य जी के प्रथम पुत्र के पुत्र सेवा में रहने लगे। लेकिन इस बीच भी बहुत सुंदर कथा आती है। गोसाई श्री विठलनाथ जी का चरित्र जब सुनते हैं तब वहां पर विठलनाथ जी श्रीनाथ जी से दूर रहते थे, गिरिराज जी पे ही। दर्शन करने की अनुमति नहीं थी, मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी, तो वहीं बैठे बैठे बस रोते रहते थे, विरह में रहते थे। ठाकुर जी मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी सेवा से दूर हो गया। ठाकुर जी को भी इनकी याद आती थी, क्या करें, कैसे पुनः मिलें गोसाई जी से। तो क्या करते थे, आज पान मनोरथ भी हुआ है, व्यास मंच पर खूब सारे पान लगे हैं। श्रीनाथ जी को नित्य 100 पान का भोग लगता है, 100 पान पाते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं कम बता रहा हूं। तो नित्य 100 पान तो ठाकुर जी की सेवा में जाते ही जाते हैं। तो जो पान की सेवा ठाकुर जी के पास जाती थी, गोसाई श्री विठलनाथ जी की बड़ी याद आती थी ठाकुर जी को। तो क्या करें, कैसे करें। तो जो पान बीड़ा आता था उसको पाने के बाद ठाकुर जी की जो यहां से थोड़ी सी लालिमा पीक जैसी आती थी, उससे ठाकुर जी पत्र लिखते थे, श्रीनाथ जी पत्र लिखते थे गोसाई श्री विठलनाथ जी को। और वो पत्र जैसे तैसे करके गोसाई जी तक पहुंच जाता था। गोसाई जी के सामने जब पत्र आते, पत्तल आती, खोल करके देखते तो उसमें जैसे मानो पान की जो लालिमा है उससे लिखा हुआ पत्र होता था। और ठाकुर जी उसमें लिखते थे, गोसाई जी मोए आपकी बड़ी याद आवे, आप मुकू ऐसे नहलायो करते, आप मुकू ऐसे पवायो करते, आप मुकू ऐसे पोशाक पहनाते, मुकू बड़ी याद आ रही है, आप मेरी सेवा में दोबारा कब आओगे। ऐसे करके ठाकुर जी पत्र लिख करके भेजते गोसाई जी को। और गोसाई जी पत्र पढ़ के इतना रोते, इतना, उसके ऊपर पूरा एक ग्रंथ है ठाकुर जी और गोसाई श्री विठलनाथ जी की आपसी वार्ता के ऊपर। एक दिन मैं जरूर सुनाऊंगा, वो भी पूरा विषय सुनाऊंगा, ठाकुर जी कैसे पत्र लिखते थे। अपराध हुआ, वैष्णव अपराध हुआ कृष्णदास जी के द्वारा। और इस अपराध की स्थिति ऐसी बन गई कि एक बार कृष्णदास जी को एक बहुत बड़े सेठ ने कहा कि हम श्रीनाथ जी के लिए कुआं खुलवाना चाहते हैं यहां पर गोवर्धन में, कितने रुपए में हो जाएगा। तो बोले कि 300 रुपया लगेंगे, जबकि उस समय में 200 रुपए में ही कुआं खुद जाते थे। आपने 100 अधिक बताकर